हेलो स्टूडेंट्स, ये 21/10 का जो डी ग्रुप का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथमेटिक्स सॉल्यूशन है। तो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे, पहला क्वेश्चन इसमें है, एक ट्रक जो है 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है और एक बस जो है 33 किलोमीटर की दूरी जो है 45 मिनट में तय करती है। ट्रक की गति का बस की गति से क्या अनुपात है? तो बड़ा सिंपल सा काम है। इसमें आप इसकी जो है चाल निकाल लें। चाल हो जाएगा आपकी दूरी बटे समय 550 बटे 1, और दूसरी जो है आपकी वो 33,000 बटे जो है 45, और दोनों का जो है रेशियो हम निकाल लेंगे और रेशियो आपका आ जाएगा 3:4। उससे अगला क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन करना है। इसमें ये भी बड़ा आसान है। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को खोला जाता है और बाहर अगर माइनस है तो उससे जो है अंदर वाले निशान चेंज हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने इसमें चेंज कर रखा है 37 माइनस 15 प्लस x, ये हम आगे सॉल्यूशन कर लिया। फिर 28 वाले को दूसरा जो ब्रैकेट था उसको सोल्व कर लिया, और बाहर जो माइनस था उसकी वजह से जो है सारे निशान अंदर वाले चेंज हो जाएंगे और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 19। इससे जो अगला क्वेश्चन है आपका, वो है, एक बेलन की त्रिज्या की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, तो उसमें जो जैसे कि हमें जो कवर्ड सरफेस एरिया इसका दिया हुआ है, तो हमें भी इसका कवर्ड सरफेस एरिया ही निकाल लेना चाहिए। जैसा कि ये है 2πRh = 792 हमने रख लिया, और इसका जो है ऊंचाई h मान ली हमने, और जो रेडियस थी वो h+5 रख लिया हमने। और इस प्रकार जो है हमने 2πRh = जो है 792 रख लिया। हमारी जो ऊंचाई है वो h+5 बराबर 126, तो हमने h 9 रख लिया, और 9 + 5 जो है आपका 126 हो जाएगा। आपकी ऊंचाई जो है ये 9 आ जाएगी, और r जो है वो 14 हो जाएगा। और इस प्रकार जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो πr²h इसमें हम रख लेंगे, और आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 5544। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो बड़ा आसान है हमारे पास। ये कह रहा है कि भाई, साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो स्वयं की दुगनी हो जाएगी तो सीधी सी बात है, अभी 100 रुपये था, बढ़ करके 200 रुपये हो जाएंगे। ब्याज जो है हमारा 100 रुपये होगा, तो 100/12 आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से 1/3% आ जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। वो है कि दो संख्याओं का जो है अनुपात जो है वो है 2:3, और योग है 125। तो इसमें योग दे रखा है, तो हमने भी इसका योग ही निकाल लिया। 3 और 2 5, 5 बराबर 125। 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25, तो 2 की 50 और 3 की 75। अगला साझापाती का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। साझापाती का 22,501 का है और 35,000 दूसरे का है। अभी हमको इसको सिंप्लीफाई कर लिया, छोटा कर लिया इसको, और जो अनुपात था वो आपका आ जाएगा 9 और 14। 9 और 14 का हम जोड़ करेंगे, टोटल प्रॉफिट जो दे रखे है 27,600, तो 23 की वैल्यू 27,600 के बराबर रख लेंगे। 1 की वैल्यू 1200, तो 1 की वैल्यू 1200, 14 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16,800। आपका आंसर हो जाएगा 16,800। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आयत की जो है, एक रेक्टेंगुलर है, उसकी जो हाइपोटेन्स है वो 25 सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल जो है वो 168 वर्ग सेंटीमीटर है। तो सीधी सी बात है, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आ जाएँ तो आपको कुछ टर्म्स याद होनी चाहिए सीधी सीधी, कि 24 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर, वैसे निकालेंगे तो लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए 24 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर हमें पता ही है कि 25 की स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमारी लेंथ जो है 24 आ जाएगी, क्योंकि 24 × 7 168 होता है, और 24 की स्क्वायर 576, 7 की स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे तो 625, अर्थात 25 की स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इससे अगला है हमारे पास क्वेश्चन कि x/y बराबर 1/3 अनुपात 1/3। तो x की वैल्यू 1 है यहाँ पर, y की वैल्यू 3 है। तो हम यहाँ जो है x की वैल्यू 1 रख देंगे। 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा हमारे पास, और 1 - 9 ये आपका आ जाएगा 10/8, और आपका आंसर हो जाएगा -5/4।
इससे अगला है एलसीएम और एचसीएफ का बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे रखा है भाई। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। तो 112 आपकी पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या दे नहीं रखी, तो 336 गुणा 28। दूसरी संख्या निकालेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 336 गुणा 28, और ये जो 112 उस साइड मल्टीप्लाई में था वो उससे डिवाइड हो जाएगा, तो आपका 84 आंसर हो जाएगा। उससे अगला जो अंकित मूल्य से दे रखा है अभी डिस्काउंट 20% से, और सेलिंग प्राइस इसकी है 1600 रुपये। इसमें अंकित मूल्य निकालना है, तो भाई सीधी सी बात से अंकित मूल्य निकालना है तो 1600 गुणा 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कर देंगे 80 रुपये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2000 रुपये। इससे आगे है भाई काम और समय से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है कि बी की कैपेसिटी ए से जो है काम में 20% ए वाली कम है, तो कम है तो इसकी कैपेसिटी 100 मान लेते हैं और इसकी 80 हो जाएगी। रेशियो निकालेंगे तो 4:5, क्योंकि 20 से कट जाएंगे। अब ये जो है 7.5 दिन में ए इस कार्य को पूरा करता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका 30, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये 30 हो गया। अब 30 हो गया तो इसको 5 से डिवाइड कर दे तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 5 30 आपका पूरा बन जाएगा ये। तो ये बी जो है इसको 6 घंटे में पूरा कर सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है कि भाई 17 वस्तुओं को बेचने पर, खिलौनों को बेचने पर 720 रुपये प्राप्त होते हैं और 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस होता है, इसका मतलब ये है कि उसने 12 वस्तुएं जो है 720 रुपये में खरीदी हैं, तभी तो 5 का लॉस होगा उसको। तो एक सीपी एक का कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा 60 रुपये। उससे अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है बिल्कुल ही। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएँ तो x और 12 जो है दोनों को जोड़ दे तो 25 आना चाहिए, तो यहाँ 13 आ जाएगा, 13 और 12 25 हो जाएगा। और वैसे देखें तो 144 प्लस 144 प्लस 25 आपका 169, और 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 13 आपका आंसर हो जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास चावल। हमारे पास जो चावल 2 प्रकार के हैं, 1 और 2। एक हमारे पास है 15 रुपये पर केजी और दूसरा है आपका 20 रुपये पर केजी। यहाँ ये अनुपात दे रखे है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये 2 केजी जो है एक की वैरायटी ले ली और 3 केजी दूसरे की वैरायटी ले ली, तो ये 60 रुपये का हो जाएगा, 15 दूनी 30 और ये 30 रुपये का हो जाएगा। इस प्रकार जो टोटल जो है 5 केजी हो जाएगा हमारे पास ये। तो 5 केजी का जो हमने मिला दिया तो 30 और 60 हमारे पास 90 केजी हो जाए 90 रुपये का हो जाएगा, तो 1 केजी की वैल्यू आ जाएगी 18 रुपये। इसके बाद है भाई 3 अंकीय संख्या, तो आपको पता ही है कि 999 होती है, और 4 अंकीय बड़ी संख्या जो है 9999 होती है। सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वो आपकी 9 है, इस 9 संख्या से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो मैथ था आपका बिल्कुल ही सिंपल इसमें दे रखा है, और लगभग इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धन्यवाद।